आज मैं बात करूंगा झारखंड की खबरों। मेरे प्यारे साथियों, हम भारतीय नागरिकों के मध्य गर्व व देशभक्ति की भावना जागृत करने वाला यह गणतंत्र दिवस नई सोच के साथ नए भारत के उदय का स्मरण करते हुए सदैव एक संकल्प दिवस का रहा है। एक नागरिक के रूप में जो हमारे संवैधानिक कर्तव्य हैं, उसका हम सभी पूर्ण निष्ठा से पालन करें। साथ ही एक सरकारी संगठन के रूप में हम सभी का एक संयुक्त दायित्व भी है राष्ट्र को नित्य ऊर्जा आपूर्ति में सहयोग प्रदान करना, जिसे हमें समर्पित भाव से निर्वहन करते रहना है। इसी दिवस को भारत वैश्विक स्तर पर वृहद गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ है। आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, राष्ट्र की उन्नति के लिए नित्य संकल्पित रहें। आज राष्ट्र G20 समूहगत देशों की अध्यक्षता कर रहा है और भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। वैश्विक नेतृत्व के साथ वैश्विक विकास के लिए भारत की ऊर्जा सुरक्षा अहम है और इसकी स्थिरता सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। ECL अपनी नई सोच के साथ नूतन पहल करते हुए ऊर्जा क्षमता के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में तेजी से अग्रसर है। कंपनी विगत वित्तीय वर्षों के घाटे से उभरते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक लाभ अर्जित करती आ रही है। कंपनी में खनन योग्य भूमि से संबंधित कतिपय मामले हैं जिनका समाधान किया जा रहा है और आने वाले भविष्य में सुफल की प्रत्याशा है। साथियों, राष्ट्र को भविष्यत ऊर्जा आपूर्ति की सक्षमता एवं सुगमता के निहितार्थ ECL में प्रथमतः MDO मोड की परिकल्पना लाई गई है, जिसके तहत राजमहल क्षेत्र के हुर्रासी खुली खदान परियोजना में कोयला निष्कर्षण के लिए वाह्य अभिकरण संघ अनुबंध किया गया है। इसी क्रम की अगली कड़ी में सोदपुर क्षेत्र के चिनाकुड़ी भूमिगत खान, मुगमा क्षेत्र के गोपीनाथपुर भूमिगत खान एवं काजोड़ा क्षेत्र के मधुजोर भूमिगत खान जैसे बंद पड़ी खानों को राजस्व साझा आधार पर पुनः आरंभ करने के लिए कार्यादेश निर्गत किया जा चुका है। ECL द्वारा प्रकृति संरक्षण के साथ साथ कोयले के उत्पादन के लिए विभिन्न पर्यावरण अनुकूल खनन पद्धतियों को भी अपनाया गया है, जिस प्रकरण में कोयला उत्पादन और ओबी हटाने के लिए सलानपुर क्षेत्र के बोन जेमिहारी विस्तारित परियोजना में वर्टिकल रिपर ब्लास्ट फ्री ओपन कास्ट माइन, नदी पारिस्थितिकी के तंत्र में सुधार और रेत कटाई लागत को कम करने के साथ ECL अपने ओवरबर्डन की वैकल्पिक उपयोगिता सिद्धि के लिए काजोड़ा क्षेत्र में ओवरबर्डन से रेत संयंत्र परियोजना तथा कुनिस्तोड़िया क्षेत्र में नारायणकुड़ी हाई वॉल खनन परियोजना, जो सतग्राम क्षेत्र के निमचा परियोजना के बाद ECL का दूसरी सबसे बड़ी हाई वॉल परियोजना है, का शुभारंभ किया गया है। हाई वॉल खनन पद्धति का उपयोग करते हुए ECL ओपन कास्ट खदानों में फंसे भंडार को अनलॉक करने की उम्मीद कर रहा है, जिन्हें सीमित स्ट्रिपिंग अनुपात तक पहुंचने के बाद बंद कर दिया गया था। ECL में उच्च श्रेणी के कोयले के लाभकारी निष्कर्षण के लिए हाई वॉल खनन बहुत प्रभावी साबित होगा। यह खनन विधि पर्यावरण के अनुकूल भी है, क्योंकि यह विस्फोट के बिना कोयला निकालने में मदद करती है। उक्त परियोजना से ECL को अगले 4 वर्षों में 1.69 मिलियन टन अतिरिक्त कोयले का उत्पादन करने में मदद मिलेगी। ECL द्वारा ERP SAP का उपयोग शुरू किया गया है, जिससे कंपनी को सभी व्यावसायिक संचालन और प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित और अनुकूलित करने में मदद मिल रही है। काम में तेजी आई है और समग्र सुधार सुनिश्चित हुआ है। इसके अलावा SAP के सफल कार्यान्वयन के लिए कंपनी नियमित रूप से अपने सफल और व्यापक कार्यान्वयन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल का आयोजन कर रही है। ECL अपनी CSR पहल के माध्यम से बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं, परियोजना प्रभावित युवाओं के कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सुविधाओं, जल आपूर्ति, कोविड देखभाल आदि के विकास में शामिल है। ECL के राजमहल, पांडवेश्वर, मुगमा, SP माइंस, बंकोला, सोनपुर बाजारी और झांझरा क्षेत्रों में डिजिटल डिस्पेंसरी चल रही है। ECL ने देश के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। आज राष्ट्र के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ECL द्वारा अब तक अर्जित की गई कामयाबी में पूर्ण सहयोग के लिए और समरूप से अधिकतम भविष्य सहयोग की प्रत्याशा के साथ मैं कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड, श्रमिक संगठन के प्रतिनिधियों, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड राज्य सरकार एवं उनके प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस प्रशासन, CISF, कंपनी के समस्त श्रमिकों
कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ साथ कंपनी के सभी अंशधारकों, उपभोक्ताओं, आपूर्तिकर्ताओं, शुभचिंतकों तथा सदाक्षी महिला मंडल के प्रति आभार प्रकट करते हुए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा कंपनी के सभी ऊर्जस्वित कर्मशक्ति संपन्न श्रमिकों, कर्मचारियों एवं अधिकारियों के साथ साथ परियोजना प्रभावित ग्रामीण जनों का आह्वान करता हूं कि अपने अपने कर्तव्य बोध के साथ आगे आकर स्वर्णिम राष्ट्र के निर्माण में अपनी एवं ईसीएल की महती भूमिका को सिद्ध करें। आपकी सेवा, समर्पण और संकल्प के अमृत से आत्मनिर्भर होगा भारत और सार्थक होगी ईसीएल और परियोजना प्रभावित जनों की मेहनत। जय हिंद। सीएमडी सर के स्पीच के वक्तव्य जो हमारे सौरभ सन्नी साहब ने आपके समक्ष प्रस्तुत किया, ये हम सभी लोग के लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है कि हम सभी ईसीएल का एक अंग है, एक टीम है और देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने हेतु हम सभी अपने कर्तव्य का अनुपालन करना है। आप देख रहे हैं आंखें देखी।